नमस्कार दोस्तों, आवाज़ फाइनेंसर के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। गाइज, ये सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को मैंने ये स्टॉक बताया था, लगभग 1100 के आसपास चर्चा की थी और पब्लिकली एक आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो भी लेकर के आया था। तब मैंने कहा था कि स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी ऊपर हैं, और लेकिन उसके बाद जो बाज़ार में तेज़ी हुई स्टॉक में, आप कह सकते हैं कि वहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन एक आप कह सकते हैं ना, एक बड़ा रिटर्न स्टॉक बनाने नाकामयाब रहा है। अब इसके Q1 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे नंबर्स, देखिए यहाँ पर सिर्फ प्राइमा फेसिया केवल रिजल्ट्स को पढ़ूंगा, कंसोलिडेटेड और आप कह सकते हैं स्टैंड अलोन दोनों को, और इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स में लेकर के आऊँगा दोस्तों, क्योंकि एज अ स्टॉक मुझे ये काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे कैसे नंबर्स आए हैं, बाकी देखना पड़ेगा बाजार उसे कैसे लगता है। सबसे पहले चलते हैं, देखिए ये है कंसोलिडेटेड नंबर जो आपके साथ में पेश करूँगा मैं। ये नंबर दोस्तों आप देखें तो लैक्स में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा जितने ईजी वे से समझा सकूँ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे कितनी इनकम हुई है। सबसे पहला इंटरेस्ट इनकम, लैक्स में तो 2 पॉइंट इधर 412.97 करोड़, यानी 413 करोड़ आप इसे कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ 386.32 करोड़ की बिजनेस थी, और एक साल पहले ये 314.91 करोड़। तो आप ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दोनों ही जगहों पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कि कमीशन और फीस से कैसी इनकम हुई है कंपनी को। तो ये 17.44 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 15.5 करोड़ के आसपास थी, और एक साल पहले दोस्तों ये 14 करोड़ के आसपास थी। बात कर लेते हैं भाई गेन ऑन डी रिकग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, ये क्या हाल है, इनके 33 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ था, 44 करोड़ ज़्यादा था, और एक साल पहले 21.69 करोड़ था। अब नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ये क्या हाल चाल है भाई इसके। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 13.5 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ रुपए था, और एक साल पहले दोस्तों 1.95 करोड़ था। और जब आप इन तमाम इनकम एवेन्यूज़ को जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्योर ऑपरेशन आएगा 466.97, जिसे आप 467 करोड़ कह सकते हैं, और एक साल पहले देखेंगे तो ये 449.68, जिसे आप 450 करोड़ कह सकते हैं। तो प्योरली ऑन रेवेन्यू बेसिस इनकम में आपको क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है दोस्तों ये। ठीक है, आवाज़ फाइनेंसर्स का। अब चलते हैं किस चीज़ को देखने, अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। अदर इनकम किस तरह रहे, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे, और ये इतने रेलेवेंट नहीं है दोस्तों, तो टोटल इनकम में ही आते हैं। ये 467 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है, माफ़ कीजिए बिजनेस कहने से बजाय हम इनकम कहेंगे। 467 करोड़ का इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ से ज़्यादा था, और एक साल पहले ये 350 करोड़ से ज़्यादा था। ठीक, यानी क्वार्टर जंप, ईयर ऑन ईयर तो शानदार जंप है। लेकिन बात यही नहीं थमती दोस्तों, बात अब करेंगे खर्चों की। क्या एक्सपेंसेस ने जो ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, इसका क्या हाल है। तो देखिए फाइनेंस कॉस्ट में देखते हैं भैया, तो यहाँ पर आए हैं 186.63, जो पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ थे, यानी यहाँ पर खर्चे बढ़ते दिखाई दिए हैं, और एक साल पहले 134 करोड़ थे। अब भाई फीस और कमीशन आपको दूसरों को भी देने पड़ेंगे, तो ये 2 करोड़ रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 1.8483 करोड़ था, और एक साल पहले 2.25 करोड़ था। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखते हैं, तो ये 94.90, जिसे आप 94 करोड़ कह सकते हैं, और पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये 75.61 थे। मात्र एक क्वार्टर में ये एक ह्यूमंगस जंप है। ठीक है, मैं कहूँगा, आप कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये मोर देन दुगने से भी, आप 20% से भी, माफ़ी दुगना नहीं कहना चाहिए, 20% से भी ज़्यादा का जंप है। एक साल पहले 67.85 करोड़ है। अब अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 29.52 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 34.22 था, और एक साल पहले 26.52 करोड़ थे। आप इन दोनों को जोड़ लें, टोटल एक्सपेंस कंपनी के लिए क्या निकल के आएंगे, 326.18 करोड़। ठीक है, 326 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ थे, और एक साल पहले 238.51 करोड़ थे दोस्तों। यानी टोटल खर्चे में काफ़ी बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन हाँ जंप आपको क्वार्टर देखने को मिल रहा होगा, और ईयर ऑन ईयर दोस्तों ये अच्छी खासी जंप है। ठीक है, और
जो एक बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, शायद उसका जो गैप है अब कम होते दिखाई दे आपको। और जब हम प्रॉफिट बिफोर पीरियड में आते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आते हैं ना दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, तो यहाँ पर हमें मिलता है 109.82 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ था, यानी यहाँ पर गिरावट है एक साल पहले के 89.04 से। तो ये अभी भी काफ़ी बड़ा जंप है दोस्तों। बट पूरी चीज़ें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, तो देखिए कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है 109.82, जो पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ थी, यानी यहाँ पर गिरावट है। एक साल पहले ये 89 करोड़ थी। और आप EPS देखेंगे तो आप पाएंगे भाई ये 16.01 से घट के 13.8387 हो गई है, और एक साल पहले ये 11.24 थी, वहाँ से एक ठीक ठाक सा जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है भाई आवास फाइनेंस के कंसोलिडेटेड नंबर्स। और अब ऊपर चलते हैं और आप कह सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस में भी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, ये भाई ऊपर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं स्टैंड अलोन की, क्योंकि कई लोग कहते हैं स्टैंड अलोन भी प्लीज़ बताया कीजिए। तो ये रिलैक्स में, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पूरे के पूरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन 466.81 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 449.50 थी, और एक साल पहले से 352.78 करोड़ थी। ठीक, टोटल इनकम देखेंगे तो भाई 466 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ से ज़्यादा थी, और एक साल पहले दोस्तों ये 352 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई टोटल एक्सपेंस क्या रहे हैं कंपनी के। तो टोटल एक्सपेंस कंपनी के रहे हैं 326 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ थे, और एक साल पहले 238.21 करोड़ थे। ठीक है, अब नीचे लेकर के चलते हैं दोस्तों और बाहर कर लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की। तो यहाँ वापस से 109 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ था, और एक साल पहले 89.22 करोड़ थे। ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन नंबर आपसे शेयर करने थे। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर की ना चर्चा करता हूँ, कैसे नंबर्स आए हैं आपको बताने की। यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं रिजल्ट का पोस्टमार्टम नहीं होता है, और खास करके जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को मैंने नंबर ऑलरेडी स्टॉक्स मैंने चर्चा किए रहते हैं, उसके रिजल्ट का पोस्टमार्टम एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो वहाँ लेकर के आता हूँ। तो एक बहुत ही छोटी थी दोस्तों, एनालिसिस तो नहीं कहूँगा, रीडिंग कहेंगे इसको, जो मैंने सामने रखी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।